तो आज हम पॉइंट क्लासेस की तरफ से क्लास 10th के लिए साइंस का सेक्शन लेके आ रहे हैं। और जब बात क्लास 10th की साइंस की बात आती है तो क्लास 10th की साइंस आपके 3 सेक्शन में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो अब बात आती है फिजिक्स की। तो बात आ रही है, तो हम बात बताते हैं फिजिक्स के बारे में। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो क्लास 10 की जो साइंस थी, साइंस को 3 सेक्शन में बांटा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो वहीं से हम आपकी पहले शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। तो जब आप भौतिक विज्ञान की बात आती है तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है इसमें क्लास 10 के लिए, वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस बात को समझने से पहले हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे कि क्या है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाता है। तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट परिभाषा है नहीं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भाषा को एक बार और फिर से बता रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। आप हम इतने धीरे से बोल रहे हैं, आप उसको लिख भी सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो भौतिक विज्ञान का आपका पहला चैप्टर है। अब इसको पढ़ने से पहले हम बात करेंगे प्रकाश की कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। अगर प्रकाश की एक और परिभाषा आपके निकल के आती है कि प्रकाश वह ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अब बात करेंगे सबसे पहली परिभाषा की। तो क्या है कि प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण। जब बात विकिरण की आती है तो विकिरण क्या है? जैसे जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, वह विकिरण के रूप में आता है। जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है वह विकिरण के रूप में आता है। तो जब प्रकाश विकिरण के रूप में आता है, सूर्य का प्रकाश एक विकिरण के रूप में आता है, तो प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो विकिरण की जब बात आई थी तो हमने विकिरण को बता चुके हैं कि विकिरण जो सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी पर आता है विकिरण के रूप में आता है। अब बात आती है वस्तु। अगर कोई वस्तु में दिखाई देती है तो वस्तु किस प्रकार दिखाई देती है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट है। मान लो कोई भी वस्तु है और ये सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य है, जैसे ही और ये किसी व्यक्ति की आंख है, सूर्य या कोई प्रकाश स्रोत, ऐसा नहीं है सूर्य प्रकाश कोई प्रकाश स्रोत है आपका। यहाँ पर देखा जाए जो प्रकाश स्रोत है, जो सूर्य आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अगर बात करेंगे कृत्रिम की तो आपकी टॉर्च है, मोमबत्ती है, बल्ब है, तो आपकी कृत्रिम प्रकाश स्रोत हो जाएगी। तो आपका क्या है?
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे हम सूर्य कहते हैं। तो सूर्य, जैसे सूर्य की प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित हुई, हम बात बता रहे हैं कि आपको कि कोई वस्तु में दिखाई कैसे देती है। तो वस्तु में दिखाई जब देगी जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर आपतित होता है। जब सूर्य का प्रकाश वस्तु पर आपतित होता है और वस्तु पर आपतित होने के पश्चात वह हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। तो वस्तु में कभी जब दिखाई देगी जब सूर्य या कोई स्रोत हो या कोई प्रकाश का स्रोत जैसे किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु पर रिफ्लेक्ट होकर यानी कि परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो तभी वस्तु में दिखाई देती है। तो प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, यानी कि हमारी आंखों को बताता है कि हाँ ये मार्कर है। अगर हम एक उदाहरण दें, इस कोई मार्कर है, अगर इस मार्कर को जो हम देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश इस मार्कर पर पड़ा और इस मार्कर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की ओर परावर्तित हुआ, यानी कि जब वस्तु में तभी दिखाई देती है जब उसमें प्रकाश की किरण उस पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों की तरफ परावर्तित होती है, तो वस्तु में तभी दिखाई देती है। तो यहाँ यही परिभाषा आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। और तो दूसरी परिभाषा निकल के आती है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात आती है ऊर्जा की। जब बात ऊर्जा की आती है तो ऊर्जा के तो विभिन्न स्वरूप होते हैं, ऐसा नहीं कि ऊर्जा को भिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे प्रकाश ऊर्जा है, अब यहीं पर प्रकाश ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ बात आती है प्रकाश ऊर्जा की। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो आपकी प्रकाश ऊर्जा के रूप में, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की परिभाषा के बाद हम बात करते हैं प्रकाश किरण की। तो प्रकाश की परिभाषा तो आपको पहले से हो गई क्लियर। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, अथवा एक परिभाषा बताई थी हमने कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अब उस प्रकाश की गुण है जिन्हें वन बाय वन हम समझेंगे। नंबर फर्स्ट आता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, बात विद्युत चुंबकीय तरंग की बात आती है तो विद्युत चुंबकीय तरंग में तो लगभग 6-7 पॉइंट होते हैं, 6-7 भाग होते हैं। तो 6-7 जो डेफिनेशन निकल के आती है क्या कि गामा जो हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो 7 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है? गामा, एक्स, गामा किरणें, एक्स रे, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और दृश्य प्रकाश या दृश्य किरण और रेडियो तरंगें। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो 7 प्रकार की होती है। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश या दृश्य किरण और उसके बाद आती है अवरक्त किरणें और रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों में भी यहाँ पर 2 भागों में निकल आती है, दीर्घ और लघु। तो इतना सब कुछ पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ बात करनी है जो विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश पर। हमें सिर्फ बात करनी है दृश्य प्रकाश पर कि दृश्य प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें में कुल 7 टाइप होते हैं। अब जिसका टॉपिक तो 12th में बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बस इतनी पढ़नी है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या है? विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश। तो बात हम करते हैं दृश्य प्रकाश की। तो फर्स्ट लाइन आती है प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपके आती है दृश्य प्रकाश। अब जब बात दृश्य प्रकाश पर आती है, दृश्य प्रकाश क्या है? दृश्य प्रकाश वही जो हमें जिसके कारण उसमें दिखाई देती है, तो उसी को हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं। तो दृश्य प्रकाश की अगर बात करें तो दृश्य प्रकाश जो 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो एक प्रकाश किरण होती है। हम आपको किरण के बारे में बताएंगे कि जो सूर्य से प्रकाश की किरण आती है वो हर एक प्रकाश की किरण में 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। जो प्रकाश की किरण होती है वो 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। वो प्रकाश किरण के रंग कौन कौन से होते हैं? बैगनी, जामुनी, ब्लू, नीला, हरा, पीला,
नारंगी और रेड यानी कि लाल। तो जिस प्रकाश में जो 7 रंगों का संयोजन होता है, जो प्रकाश प्रत्येक किरण में 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। जो सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो उस प्रत्येक प्रकाश की किरण को एक 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनती है। कौन कौन सी है? बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो दृश्य प्रकाश इन 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बना रहता है, तो जिसे हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश। जिसे क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। जो सूर्य के माध्यम से प्रकाश आता है वो एक श्वेत प्रकाश आता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बना होता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपकी जो पार्ट आ गया है दृश्य प्रकाश, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग अगर देखा जाए तो 7 भाग और 7 या 8 भाग होते हैं, तो वो हमने बता ही दिया। तो गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और आपकी आती है पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण और दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगे। ये कुल आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के पार्ट होते हैं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ से जो निकल के आई थी परिभाषा दृश्य प्रकाश से। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में ये दृश्य प्रकाश एक पार्ट है, जो दृश्य प्रकाश जिसमें जो 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बना हुआ या जिसके कारण उसमें दिखाई देती है। तो अगर इसको देखा जाए तो विबग्योर पढ़ेंगे हम। क्या बोलेंगे इसको? विबग्योर। तो विबग्योर यानी कि इसको क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सी तरंग होती है? दृश्य प्रकाश यानी कि दृश्य तरंग या दृश्य विकिरण। तो नंबर 2 पॉइंट आपकी आती है, जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो आपकी दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, यानी कि बैगनी रंग से लेके स्टार्ट करते हैं, यानी 3900 से लेके यहाँ पर 7800 तक, 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो विबग्योर जो संयोजन होता है, यानी कि प्रकाश की किरण, यानी प्रत्येक प्रकाश की किरण इस 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है, जिसे हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और उसकी अगर तरंगदैर्घ्य की माप पता लगाते हो तो क्या है कि जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नंबर 3 पॉइंट आता है आपका कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। यदि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। यानी प्रकाश आपका किसी माध्यम में गमन कर सकता है, लेकिन माध्यम का पारदर्शी होना अति आवश्यक है। अब बात आती है पारदर्शी माध्यम की। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम या ऐसे माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाए, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाए, क्या कहलाता है? पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे जल है, गैस है, वायु है, तो क्या है? पारदर्शी माध्यम के उदाहरण है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। तो पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाए। अगर बात पारदर्शी की आई है तो अपारदर्शी क्या होता है? तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश में प्रवेश करे ही ना। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, अगर भले ही यहाँ पर हम प्रकाश को इस बोर्ड पर लगाएं तो क्या प्रकाश इस व्हाइट बोर्ड से उस तरफ जा पाएगा? क्योंकि माध्यम कैसा है? अपारदर्शी माध्यम। तो प्रकाश इस बोर्ड के उस तरफ कभी निकल नहीं पाएगा। तो अपारदर्शी का उदाहरण जैसे कोई वस्तु लिख लीजिए आप, जैसे मार्केट, जैसे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। तो पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाए, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो अपारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश न कर सके, क्या कहलाता है? अपारदर्शी माध्यम। अब नंबर 3 पॉइंट आता है आपका कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है यहाँ पर निर्वात क्या है? निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है कि जिसमें ना ही ध्वनि का मतलब ना ही ध्वनि और वायु का आवागमन ना हो।
तो आपकी जब बात निर्वात की आती है, निर्वात क्या है कि जिसमें वायु या ध्वनि का आवागमन ना हो तो निर्वात कहलाता है। तो उस वहीं पर प्रकाश को तो कोई अवरोध है नहीं, तो निर्वात में अगर निर्वात देखा जाए तो निर्वात भी पारदर्शी है, तो इसलिए तो प्रकाश तो गमन कर रहा है उसमें। तो प्रकाश में जो निर्वात प्रकाश तो आपका निर्वात में भी चल सकता है, और जो निर्वात में प्रकाश की चार्ज होती है कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर में लिख के आओगे तो आपका किलोमीटर में आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात सोचने वाली इतनी है कि जब प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो तब भी जो प्रकाश हमारा सूर्य से आता है, जो पृथ्वी पर हमारा प्रकाश आता है सूर्य से, तो कितना समय ले लेता है। जैसे ही जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, तो अब पृथ्वी गुजरेगा तो बीच में क्या निर्वात माध्यम है, तो बीच में निर्वात माध्यम हम बताया कि जो प्रकाश हमारे निर्वात में भी चल सकता है। जब प्रकाश इस निर्वात माध्यम से गुजरेगा और उसकी चाल कितनी, जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होने के बावजूद भी जो प्रकाश है जो सूर्य से आता है चालू। अब जो 5वां पॉइंट आता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा मतलब इनकी किरण के रूप में चलता है। लाउडली इस चीज को पहले से ही बता चुके हैं कि प्रकाश एक किरण के रूप में चलता है। तो प्रकाश जब किरण के रूप में चलेगा, उसी किरण के रूप में चलेगा, यानी कि क्या है सरल रेखा ही तो है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब 5वां पॉइंट आपका, 5वां और लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों संभव है। कि प्रकाश में जो आपका परावर्तन ही हो सकता है और आपका अपवर्तन ही हो सकता है। तो प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों संभव है। तो यहाँ तक आपका इसका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने शुरुआत की थी सबसे पहले भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में बात आई थी, तो भौतिक विज्ञान में पहले आपको परिभाषा बताई थी। परिभाषा क्या थी एक बार आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमने बता चुके हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा की विभिन्न स्वरूपों एवं उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो जो तो हमने आपको फिजिक्स के बारे में जानकारी दे दी थी। अब वही फिजिक्स आपका जो चैप्टर क्या आया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के पहले हमने प्रकाश को डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रकाश को डिफाइन किया था हमने, प्रकाश में परिभाषा हमने बताई थी आपको कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। और दूसरी परिभाषा थी कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें उसमें दिखाई देती है। तो जो दोनों परिभाषाएं आपको हमने प्रकाश के बारे में बताई थी। उसके बाद प्रकाश के गुण आते हैं। तो प्रकाश का गुण नंबर क्या आता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, और उसी विद्युत चुंबकीय तरंग में आपकी आती है दृश्य प्रकाश या दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण की बात आई थी, तो हमने आपको दृश्य विकिरण आपको बताया था कि जो दृश्य प्रकाश होता है, तो दृश्य विकिरण है 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बना होता है। यानी कि दृश्य प्रकाश 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बना होता है। तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है, तो श्वेत जो प्रकाश आता है, तो प्रत्येक प्रकाश की किरण 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। तो उन्हीं 7 रंगों का संयोजन को क्या बोलते हैं श्वेत प्रकाश। यानी कि बैगनी, इंडिगो, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और रेड, तो इन्हीं 7 रंगों के संयोजन को क्या कहते हैं श्वेत प्रकाश। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट आता था कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बैगनी की 3900 से लेके जो रेड की होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अगर ये पर्टिकुलर अलग अलग तरंग निकालेंगे तो वो आपको अलग बात बताएंगे। लेकिन जब आप इतनी बात समझ लो कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक बात और समझने वाली बात है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। जो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। नंबर 3 पॉइंट आपका आता है कि प्रकाश को चलने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। मैंने आपको पारदर्शी माध्यम के बारे में बता दिया था। और नंबर आपका 4th पॉइंट क्या था कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप किलोमीटर में लेके जाओगे तो 3 लाख किलोमीटर पर
सेकेंड, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट और 24 सेकेंड, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है 8 मिनट 24 सेकेंड में आता है। और जबकि आपका 5वां पॉइंट क्या था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश किरण के रूप में आगे बढ़ता है। और नंबर आपका 6वां पॉइंट आया था कि प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों ही संभव। हम आपको परावर्तन और अपवर्तन के बारे में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो आपका टॉपिक यहाँ से खत्म होता है और कल हम बात करेंगे कल हम आपके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा दीप्त व प्रतीक वस्तुओं के बारे में। तो दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के तो हम कल बताएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।